हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड with a speed u at an angle theta above a horizontal field. The coefficient of restitution of collision between the projectile and the field is e. How far from the starting point does the projectile makes its second collision with the field? तो सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल को u स्पीड थीटा एंगल से थ्रो किया गया। तो ये ऐसे एक प्रोजेक्टाइल हो गया और ये ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहाँ टकराएगा और फिर रिबाउंड करके फिर वापस सरफेस पर टकराएगा। तो ये सेकेंड बार कहाँ हिट किया है, ये डिस्टेंस हम लोग को बताना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, इनिशियल स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है। ठीक है, पहली बार कहाँ टकराया ये तो हम लोग को पता है, ये तो प्रोजेक्टाइल का रेंज हो जाएगा r1। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है, r2 हम लोग को और कैलकुलेट कर लेना है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी का दो कंपोनेंट किए, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा। जब ये पहली बार कोलाइड करने वाला है तो हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा और ये वर्टिकल में u sin थीटा से टकराने वाला है। ये वर्टिकल लाइन ही लाइन ऑफ कोलिजन है। तो टकराने के बाद लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आएगा, लाइन ऑफ कोलिजन के परपेंडिकुलर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोलिजन में जो फोर्स लगता है वो लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लगता है। तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो कोलिजन के बाद इस डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा है और y डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये u sin थीटा से सरफेस को अप्रोच कर रहा है और v से दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू e। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v के बराबर है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u sin थीटा के बराबर। ये इक्वेशन हमेशा लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग लिखा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, और लाइन ऑफ कोलिजन ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v से दूर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u sin थीटा। तो यहां से v का वैल्यू हम लोग को मिल गया eu sin थीटा। तो ये v आ गया, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता ही है। तो ये जो सेकंड वाला रेंज है r2, इसको हम लोग लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, u cos थीटा इनटू t1। सिमिलरली r1 को भी वैसे ही लिखा जा सकता है, r1 का डायरेक्टली भी फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, नहीं तो इसके लिए भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे ही रेंज लिखा जाता है। तो टोटल ये जो डिस्टेंस है पूरा, इस पूरे ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, तो टोटल रेंज जो हम लोग लिखे हैं इस तरह से, r इज इक्वल टू vx इंटू टी वन प्लस वी एक्स इंटू टी टू। वी एक्स इंटू टी वन ये वाला डिस्टेंस दे देगा और वी एक्स इंटू टी टू ये वाला डिस्टेंस। टी वन टी टू दोनों बार के प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी, डायरेक्टली फॉर्मूला है। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी v है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2v बाई जी, और v का वैल्यू है eu sin थीटा। दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इन दोनों t1 t2 का वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। vx इंटू टी वन प्लस टी टू, vx का वैल्यू u cos थीटा, t1 is 2u sin थीटा बाई जी एंड t2 is 2eu sin थीटा बाई जी। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी कॉमन आ गया पूरे में से, ब्रैकेट में 1 प्लस ई। तो ये अपना डिस्टेंस हो गया जहां पार्टिकल सेकेंड बार कोलाइड करेगा प्रोजेक्शन के बाद।